अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी हामिद उस्मान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और क्योंकि हम मोशन के टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे, प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस किया कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है और हम जो चीज़ कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं, डेरिवेशन कहते हैं। और ये जो डेरिवेशन है ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम के लिए। तो जैसे एग्ज़ाम में लिखना है आपको वो भी बताएंगे कि अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो वो किस तरह से आएगा। तो देखें, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो वो लिखा हुआ आएगा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, या फिर क्या कहेगा कि ड्राइव सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, या फिर ये कहेगा कि ड्राइव एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अब निकालने के लिए क्या करना होता है, निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एक फार्मूला चाहिए। एक फार्मूले के अंदर दूसरे फार्मूले को पुट करेंगे और फिर अपने फार्मूले को निकालेंगे। यही काम है, क्योंकि डेरिवेशन के करने के लिए हम क्या करते हैं, एक फार्मूले में दूसरे फार्मूले को पुट करते हैं, लेकिन उसको लाने के लिए हमें कुछ वर्डिंग लिखनी होती है। तो वो वर्डिंग हमने प्रीवियस वीडियो में जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कर रहे थे हम, तो उसमें भी ये बात बताई थी मैंने कि वो वर्डिंग किस तरह से लिखेंगे। उस काम में जो काम आप वहां पे कर रहे हो उसी के मुताबिक उस वर्डिंग को हमें क्या करना होता है, लिखना होता है। तो ये यहाँ पर मैंने लिख दिया। अभी मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से उस वर्डिंग को लिखा है और क्या क्या बातें वहां पर हो रही हैं, ठीक है ना। तो देखें भाई, सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा है कि सपोज आ बॉडी मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी vi। जो प्रीवियस वीडियो में जो वर्डिंग लिखी थी वही वर्डिंग जो है वो यहाँ पर भी लिखी है। यहाँ तक मैंने सेम लिख दिया, लेकिन फिर भी मैं पढ़ देता हूँ कि एक बॉडी है जो कि इनिशियल वेलोसिटी vi से क्या कर रही है, मूव कर रही है, जो कि ए पॉइंट पर अभी मौजूद है। ये बॉडी ए पॉइंट पर मौजूद है जो कि मूव कर रही है इनिशियल वेलोसिटी vi से, एंड इज अंडर गोइंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a फॉर आर टाइम t। और एक टाइम गुजरने के बाद, एक पूरे वक्फे के बाद इसने एक एक्सेलरेशन बनाई है। इन सच अ वे इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स vf। और इसी रास्ते में इसने अपनी वेलोसिटी को क्या कर लिया, चेंज कर लिया। तो इसका मतलब इसकी जो वेलोसिटी हो गई वो क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी, जिसको हमने vf से शो किया। एंड कवर्ड आर डिस्प्लेसमेंट s। अब यहाँ पे एक नई बात इन्होंने कर दी कि और फासला तय किया है इसने एक s, मतलब डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस, लेकिन इसको क्या कहा है, डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि वो एक डायरेक्शन में है, तो इसलिए इसको क्या कह दिया कि एक डिस्प्लेसमेंट। तो इसको एस से शो कर दिया। तो डिस्टेंस को आप एस से भी शो कर, डिस्प्लेसमेंट को आप एस से भी शो कर सकते हो और डी से भी शो कर सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। बस ये कि उसके ऊपर क्या लगाना होगा, एरो हेड लगाना होगा। तो अब यहाँ पे जो बात है इसको बड़े ही गौर से समझना है, क्योंकि यहाँ पे जो काम हो रहा है उस चीज़ को समझना है। वेलोसिटी कैसे बनी यहाँ पर, उस बात को मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब स्पीड और वेलोसिटी के टॉपिक को पढ़ा रहा था तो उस वक्त ये बात मैंने आप लोगों को बताई, और वही काम मैं यहाँ पे अभी करने लगा हूँ, जिससे आपको आगे की बात क्लियर होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लेते हैं, और वो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हम क्यों ले रहे हैं वही बात मैं बताने लगा हूँ। तो देखें, बॉडी यहाँ पर ए पॉइंट पर है, ए पॉइंट से ये बॉडी चलना शुरू करती है। यहां से यहां तक इसकी स्पीड है, क्योंकि इसने 5 मीटर का फासला तय किया। गौर करना है, यहां पे 5 मीटर का फासला तय किया 10 सेकंड में। तो 5 मीटर का फासला 10 सेकंड में, तो इसको अगर हमें 5 को 10 से डिवाइड करवा दूं तो जो चीज निकल के आती है उसे हम क्या कहेंगे, स्पीड। लेकिन आगे के 5 मीटर का फासला इसने 9 सेकंड में तय किया। तो मतलब ये हुआ कि आगे इसने स्पीड चेंज कर ली। आगे अगर इसने स्पीड चेंज कर ली तो इसने अपनी वेलोसिटी क्या कर ली, चेंज कर ली। बात समझ आई? क्यों? क्योंकि स्पीड के बढ़ने या स्पीड के कम होने की वजह से वेलोसिटी पैदा होती है। ये बात मैंने आप लोगों को बताई थी, ठीक है। तो स्पीड में तब्दीली हो गई, आगे भी स्पीड में चेंजिंग। तो मतलब यहां से लेकर यहां तक वेलोसिटी अलग, और यहां से लेकर यहां तक वेलोसिटी अलग, यहां से लेकर यहां तक वेलोसिटी अलग, और यहां से लेकर यहां तक वेलोसिटी अलग। लेकिन हम तो बात करेंगे कहां से, इनिशियल से कहां तक, फाइनल तक। अब मैं इतने सारे सबको एक साथ तो मेजर करने से रहा। अगर मैं पूरे इकट्ठे इस पूरे हिस्से को अगर मैं काउंट करूं तो मैं क्या कहूंगा कि यहां पे जो काम हुआ है वो क्या हुआ है, एवरेज। सिंपल वे में मैं आपको कहता हूं कि आप एक मूवी देखने के लिए गए और आपसे पूछा गया कि मूवी कैसी थी, तो आप बताओगे अच्छी थी या फिर वो मूवी बुरी थी, सही कि ना। आप ये तो नहीं ना कि पूरी कहानी लेकर बैठ जाओगे, 3 घंटे की स्टोरी पूरे सुना रहे कि पहले हीरो आया, मतलब पहले बच्चा था, तो फिर वो फिर बड़ा हुआ, तो फिर आगे चल के उसकी फाइट हुई, फिर उसके बाद मतलब उसने मारा, और फिर वो पूरा एक सिलसिला बता के, इस तरह से तो नहीं करेंगे ना। आपने ये बस बता दिया कि वो मूवी अच्छी थी या फिर वो बुरी थी, या फिर थोड़ी सी स्टोरी को शॉर्ट वे में आपने उसको बता दिया। तो वो जो काम आप करते हो वो क्या करते हो कि उस पूरी मूवी का
इस पूरे मूवी का एक हिस्सा शॉर्ट वे में जो बताते हो उसे हम क्या कहते हैं, टोटल करके आप उसकी एवरेज बात को बता रहे हो। तो इसी तरीके से आपने एक पूरे जर्नी में जितने मर्तबा भी वेलोसिटी को तब्दील किया, मतलब जितने मर्तबा भी स्पीड इंक्रीज की है, और वो स्पीड के इंक्रीज करने की वजह से आपके इनिशियल पॉइंट में से फाइनल पॉइंट तक का एक फासला जो तय हुआ है, उसमें जो वेलोसिटी बनी है उसे हम क्या कहेंगे, एवरेज वेलोसिटी कहेंगे। तो अब हम यहां पे लिखेंगे so by the definition of average velocity, डेफिनेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी हम किस तरह से लिख सकते हैं, एवरेज बनाने के लिए आपको करना पड़ेगा कि इनिशियल को फाइनल में क्या कर देंगे, प्लस। देखो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है कि जो भी जर्नी आपने तय की है, मतलब जो भी जर्नी को आपने कवर किया है, एक रास्ते को जो आपने कवर किया है, उसको आप सम कर दें। ठीक है, आपने क्या कर दिया, सम। तो आपकी जो जर्नी है वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी, तो आपने क्या कर दिया, इसको प्लस कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। तो सम ऑफ क्वांटिटी और डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। अब ये क्वांटिटी का नंबर कितना है, 1 और 2, तो इसको डिवाइड करवा दिया किससे, 2 से। तो सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी, तो ये बन गया हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। इसको बना लिया यहां पर इक्वेशन नंबर 1। अब ये अगर मैं बात करूं कि ये एक सिंपल वेलोसिटी है, मतलब ये एक एवरेज वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी की वजह से ही एक फासला तय हुआ जिसे हम क्या कह रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं। तो अगर मैं यहां पर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन की बात करता हूं तो देखें डेफिनेशन में तो कोई भी फॉर्मूला नहीं था, लेकिन यहां पर हम बताने के लिए वेलोसिटी वाले फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और यहां पे डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला अगर मैं लिखना चाहूं, तो यहां पे मैं लिखूंगा कि S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई टी। अब आप देखो कि ये फॉर्मूला कहां से आया, तो मैं इसको दिखा देता हूं कि ये फॉर्मूला कहां से आ रहा है। वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कि V इज इक्वल टू S अपॉन टी। तो V इज इक्वल टू S अपॉन टी, अगर मैं इसको S पे अरेंज करूं, S वही डिस्प्लेसमेंट है, S की जगह D लिख दो आप, ठीक है। तो अगर मैं S पे अरेंज करता हूं तो ये T इधर डिवाइड में इस तरह भेजेंगे, क्या होगा, ये मल्टीप्लाई। तो अगर मैं इसको यहां पर भेजूं तो ये हो जाएगा V मल्टीप्लाई T, और इधर पे क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं बाय द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई T। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पे ये जो v की वैल्यू है, अगर मैं इस v के जगह पे ले जाकर पुट कराऊं, ये जो v है वो क्या है, ये v जो है वो क्या है, एवरेज वेलोसिटी है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आप लोगों को पहले से पता है कि vi प्लस vf डिवाइडेड बाय 2। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि करना क्या है, डेरिवेशन में एक फॉर्मूले में दूसरे फॉर्मूले को क्या करवाना, पुट करवाना। वही किया हमने, एक वर्डिंग लिखी, उस वर्डिंग से एक फॉर्मूला निकाला, और उस फॉर्मूले से फिर दूसरा फॉर्मूला निकाला, और फिर उस फॉर्मूले में पहले वाले फॉर्मूले को ले जाकर क्या करवा दिया, पुट करवा दिया। पुट करवाते जाएंगे और काम को आगे बढ़ाते जाएंगे, और हमारा सिलसिला आगे बढ़ता जाएगा, और एक वक्त आएगा कि आप फॉर्मूले को हासिल कर लोगे। और फॉर्मूला क्या हासिल करोगे, S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। हमें इस जर्नी तक पहुंचना है। क्लियर हो गई बात यहां तक। तो बढ़ते हैं, क्या करेंगे यहां पर, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 को लेने के लिए आपने लिखा S, वैसे ही लिख दिया, S अपने जगह पर वैसे ही आ गया। और इक्वेशन नंबर 1 क्या है, V है। V किसके बराबर है, VI प्लस VF डिवाइडेड बाय 2। तो जहाँ पे V है इस जगह पे मैं क्या रखूँगा, VI प्लस VF डिवाइडेड बाय 2। क्लियर हो गई बात। तो VI प्लस VF डिवाइडेड बाय 2, और मैं यहाँ पर एक ब्रैकेट बना लेता हूँ। अगर कोई भी वैल्यूज़ आप कभी भी इवैल्यूएट करें तो उधर पे ब्रैकेट लाजमी बनाएं, ताकि साइन वगैरह मल्टीप्लाई हो तो आपको समझ में। तो मल्टीप्लाई का सिंबल है, फिर इसके बाद तो मैंने यहाँ पर बाहर लिख दिया मल्टीप्लाई, और फिर क्या लिख दिया है, T। अब याद रखें, याद रखना है
तीन इक्वेशन है गैलीलियो के दिए हुए, ठीक है। एक है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, एक है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और एक है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन तो बड़े ही आसानी से ड्राइव हो जाता है, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन बिल्कुल सिमिलर होता है। अगर आपको सेकंड इक्वेशन समझ में आ गया ना तो थर्ड इक्वेशन आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। बस एक चीज डिफरेंट है इन दोनों में, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में। जब आप सेकंड इक्वेशन निकालेंगे तो याद रखना है कि उसके अंदर टाइम होना चाहिए, मतलब टाइम उसके लिए शर्त है, ठीक है। अब अगर टाइम उसके अंदर होना चाहिए तो उसके अंदर क्या नहीं होना चाहिए, उसके अंदर फाइनल वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए। सेकंड इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी दिख रहा है आपको, तो इस फाइनल वेलोसिटी को हमें यहाँ से क्या करना होगा, खत्म करना होगा। तो फाइनल वेलोसिटी को खत्म करने के लिए प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस किया था। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन किसके ऊपर अरेंज था, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकला ही इसके लिए था। वैसे और भी काम होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ इस VF के जगह में अगर हम उस फॉर्मूले को देखें तो वो फॉर्मूला क्या था, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। तो इस जगह पर मैं VF इज इक्वल टू VI प्लस AT की वैल्यू को पुट करवा सकता हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे VF को यहाँ से क्या करना है, खत्म करना है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। तो अगर सेकेंड इक्वेशन ड्राइव कर रहे हैं तो उसके अंदर टाइम होना चाहिए लेकिन फाइनल वेलोसिटी नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब थर्ड इक्वेशन जब ड्राइव करेंगे तो याद रखिएगा कि उसमें फाइनल वेलोसिटी का होना जरूरी है और टाइम, बिल्कुल भी टाइम की जरूरत उसमें नहीं है। क्लियर हो गई बात। तो ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट है कि एक में टाइम की जरूरत, फाइनल वेलोसिटी की जरूरत नहीं, एक में टाइम की जरूरत नहीं, फाइनल वेलोसिटी की जरूरत है। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो यही चीज जो है वो हमारे लिए काम आएगी। तो हमें क्या करना है, यहां पर इसको बना लें इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 बनाकर लिखें, वी नो डैट, या यूं कर दें, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के फॉर्मूले को यहाँ पे बताते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। अब आप यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा यूजिंग इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है, S वैसे ही लिखेंगे, S अपने जगह पर वैसे ही है, इज इक्वल टू VI भी अपने जगह पर वैसे ही है, प्लस VF के जगह में अब हम क्या लिखेंगे, इस VF के जगह में क्या लिख रहे हैं, VI प्लस AT, इसको लिख रहे हैं VI प्लस AT। ऐसे आपने नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट बना दिया मैंने, लिख दिया यहाँ पे VI प्लस AT। क्लियर है, ब्रैकेट बना दिया ताकि आपको समझ में आ सके कि इसके जगह में हमने VF के जगह में पुट किया, और डिवाइड में क्या है 2 और बाकी क्या है मल्टीप्लाई बाय T, और ये पूरे एक ब्रैकेट में आ गया। अब हम इसको आगे लेकर चलते हैं। तो S इज इक्वल टू ये VI, ये प्लस का इसके साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो VI प्लस VI प्लस AT डिवाइडेड बाय क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय T। तो ये हो गया S इज इक्वल टू VI, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब क्या है 1 है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स के मुताबिक क्या है, कोएफिशिएंट इसका क्या है 1 है। तो 1 में 1 को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2, ये हो गया 2 VI प्लस AT अपने जगह पर वैसे ही रहा। क्यों, क्योंकि ये VI AT में प्लस नहीं हो सकता, क्योंकि मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट के मुताबिक वेरिएबल का सेम होना ज़रूरी है। अगर वेरिएबल सेम होंगे तभी कोएफिशिएंट को ऐड करेंगे, अगर वेरिएबल सेम नहीं है तो कोएफिशिएंट को ऐड नहीं करेंगे। इतनी बेसिक बात मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मसला हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पर, तो ये आपने याद रखना है। तो मैथमेटिक्स भी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। मल्टीप्लाई बाय T, तो ये T इस AT से भी मल्टीप्लाई होगा और इस VI से भी मल्टीप्लाई होगा। तो जब ये VI से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2VIT, ठीक है। फिर ये प्लस AT जब T से मल्टीप्लाई होगा तो A तो अपनी जगह वैसे ही रहेगा, लेकिन T और T से आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो देखें, अगर वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हों और उनके वेरिएबल क्या हो जाएं सेम, ठीक है, वेरिएबल क्या हो जाएं सेम, तो जब वेरिएबल सेम हो जाए तो उनके पावर्स को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अगर वेरिएबल सेम ना हो तो उनके पावर को ऐड नहीं करते। जैसे कि ये A का ताल्लुक अगर हम T के साथ रखें तो A और T आपस में बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है, तो ये वैसे ही लिखा जाएगा। लेकिन T और T की बात करें तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एक दूसरे से बिल्कुल क्या है, सेम है, तो इनके पावर भी हैं कुछ ना कुछ, तो इनके पावर्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे,
ठीक है। तो पावर्स तो नहीं है, सिर्फ पावर है, तो यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पर भी क्या है 1, तो t की पावर 1 t की पावर 1, तो ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा पावर 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन बेस सेम पावर ऐड, ठीक है। अब ये हो गया डिवाइडेड बाय 2। अब हम ये नीचे वाले 2 को ब्रेक करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू 2VIT डिवाइडेड बाय 2 प्लस AT स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो हुआ क्या यहाँ पे, अगर हम एलसीएम लेते हैं, देखें जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/3 प्लस 1 प्लस 5/3, तो ये वैल्यूज आपस में किस सूरत में है, फ्रैक्शन में। अगर मैं क्या कहूँगा कि अगर मुझे इसको ऐड करना है तो ऐड करने का जो तरीक़ेकार है मुझे उसके लिए क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। और एलसीएम किसका लेते हैं, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उसका एलसीएम लेते हैं। तो ये 3 और 3 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये 3 से डिवाइड होगा तो आएगा 1, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 1, ठीक है। फिर प्लस ये 3 से डिवाइड होगा तो आ जाएगा 1, 1 मल्टीप्लाई होगा 5 से तो ये आ जाएगा 5। तो ये वाला टर्म किसकी मदद से आया, इस वाले टर्म की मदद से। तो यहां पर देखो ये लास्ट वाला टर्म हमारे पास पहले लिखा हुआ है। अगर आप सपोज करो कि ये 3 की जगह में क्या है 2 है, बाकी ये 1 प्लस 5 की जगह में क्या है 2VIT प्लस AT स्क्वायर है, तो मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं ये वाले टर्म पे, तो मैंने इसको क्या कर दिया, नीचे वाली वैल्यू को इस वाले टर्म के ऊपर क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। होप के यहां तक क्लियर हो गई होगी बात। अगर आपको पहले से ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो होप के आज आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे असल में होता क्या है, यहाँ पे असल में ये काम होता है। तो इसको हम आगे लेकर बढ़ते हैं। तो आप देखें कि यहाँ पे 2 है और ये भी क्या है 2 है, तो ऊपर नीचे ये 2 से क्या हो गया कैंसिल। तो बचता है यहाँ पे कुछ ये कि s इज इक्वल टू VIT, देखो 2 से 2 कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचा यहाँ पे VIT प्लस, अब क्या है यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या है 1 है, तो मैं ऊपर वाले 1 और 2 को बाहर निकाल रहा हूँ सिर्फ इसलिए, अदरवाइज मैं यहाँ तक भी इसको छोड़ सकता था, ठीक है। लेकिन आपके बुक में फॉर्मूले को जो है वो इस तरह से दिखाया हुआ है, 1/2 अलग है और AT स्क्वायर अलग है। बात वही है, AT स्क्वायर को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो वही आ जाएगा AT स्क्वायर अपॉन 2, लेकिन बस इस तरह से शो करने के लिए इसको क्या कर दिया है 1 को बाहर निकाल दिया, 2 को बाहर निकाल दिया और ये क्या हो गया AT स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, ड्राइव हो गया। और इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अगर एग्जाम में आप लिख रहे होंगे तो इसके नीचे आप बस इतना लिख दीजिएगा कि द above equation is called second equation of motion। तो खत्म।